फेज हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम सेकेंड क्लास एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे और 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें जो असम्पशंस करने हैं हमने सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस जगह कौन सी इंटीग्रल को हमने असम्पशन करके हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस लिखी हुई हैं कि यानी कौन सी किस वक्त आपने सब्स्टिट्यूट करना है और फिर उस इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है। अगर आपके पास फर्स्ट नंबर हम देखें, अगर आपके पास इंटीग्रल के अंदर इस तरह का कुछ फॉर्म आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे जो a है वो आपके पास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है और x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास इंटीग्रल के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए तो आपने क्या लेट करना है x इज इक्वल टू a sin थीटा। क्या लेट करना है x इज इक्वल टू a sin थीटा। ये कब लेट करना है जब आपके पास इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। अगर यहाँ पे a की जगह आप फॉर एग्जांपल 3 होता 9 होता तो 9 को आप क्या लिख लेते 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता 3 का स्क्वायर माइनस x फॉर एग्जांपल ये हो जाता। फॉर एग्जांपल आपके पास a की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाए तो यहाँ पे फिर आपने क्या ऐड करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू आपने 3 a की जगह यहाँ पे देखिए क्या है 3 है तो x की जगह a की जगह 3 sin थीटा आपने लेट करना है। इसी तरह यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था तो आपने x इक्वल टू a sin थीटा आपने सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पे x वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो यहाँ पे x इक्वल टू a सेकंड थीटा आपने क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाए तो x की जगह आपने क्या करना है a tan थीटा। यहाँ पे a कांस्टेंट है, a की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a हो जाए तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a की जगह t लिखना है या x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a की जगह आपने t सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2ax माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2a के दोनों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के दोनों यहाँ पे ये क्या है रियल नंबर है, ये एज ए कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। x माइनस x स्क्वायर x वेरिएबल है, अगर आपके पास इस तरह कुछ फॉर्म आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने x माइनस a इज इक्वल टू a sin थीटा आपने लेट करना है, यहां से आपने कॉमन ले लेना है x। अब हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सब्स्टिट्यूशन करके हमने इंटीग्रल को सॉल्व करना है। हमारे पास एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 3.3। वो है evaluate the following integral क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। यहाँ पे देखें आपके पास ये नहीं है कि वो दोबारा आपके पास वही सब्स्टिट्यूशन वाले आए, दोबारा वो इसी साइड में आप सब्स्टिट्यूशन करके सारे क्वेश्चन करें। आप वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस तरह का है। तो अगर आपके फॉर्म क्वेश्चन में उस तरह की बन जाती है स्क्वायर रूट की फॉर्म है तो फिर आपने सब्स्टिट्यूट करना है, अदरवाइज आपने सिंपल ही उसका इंटीग्रल लेना है। यहाँ पे अगर गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट नहीं है, वो हम उसमें से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास इजीली इंटीग्रल सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब हम इसको देखिए किस तरह लिखता हूँ 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x, इस 13 को मैं लिखूंगा 4 प्लस 9, ये 13 हो जाएगा। मैंने जस्ट क्या किया है
13 को मैंने ब्रेक किया है 4 प्लस 9 में, इसमें ब्रेक किया है 4 प्लस 9 में, 4 प्लस 9 13 हो जाता है। 1 ओवर ये x का स्क्वायर है प्लस फॉर्मूला बना लेते हो 2 into 2 x, यहां पे देखिए ये 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 into dx। फिर इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं 1 ओवर, यहां पे आप गौर से देखें x स्क्वायर प्लस 2 into 2x प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया है x प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस यहां पे ये क्या है 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। यहां पे मैं एक फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा, वो क्या होगा देखें, यहां पे एक फॉर्मूला इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x, किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला मैंने बनाया है। यहां पे देखें यहां पे 3 है तो यहां पे क्या है 1 है, इट मींस ये 1 का स्क्वायर है। 3 की जगह मैंने क्या बनाना है 1 बनाना है, क्या बनाना है यहां पे 1 बनाना है। जब 1 बनाऊंगा तो वो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां पे 3 की जगह 1 बनाने के लिए मैं 3 क्या लूंगा कॉमन लूंगा, तो क्या आ जाएगा यहां पे गौर से देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ओवर 3, ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर था कॉमन लिया है तो ये क्या बचेगा 3 इसके नीचे आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। इसको फर्दर में सिंपलीफाई करता हूं तो क्या आ जाएगा देखिए 1 ओवर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 ओवर 1 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर dx। 3 मैंने यहां से कॉमन लिया है तो ये कहां पे आ जाएगा x बाय 2 के नीचे आ जाएगा। जहां पे गौर से देखें इंटीग्रल dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3 tan इनवर्स, ये देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर प्लस x, यहां पे 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं इसको tan इनवर्स, जहां पे x था तो tan का एंगल क्या आ गया है x का आ गया, यहां पे क्या है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c एज ए कांस्टेंट। देखिए मैंने tan इनवर्स का मैंने फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर दिया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे नीचे थोड़ा लिख दे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ये क्या मैंने tan इनवर्स का मैंने क्या लिया है फॉर्मूला यूज किया। अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर dx। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 4 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। यहां पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, या तो आप इसको डिवाइड कर लें या न्यूमिनेटर में देखिए मैंने 4 ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, मैंने 4 क्या किया है ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब देखिए यहां पे ये एक फैक्टर है और इसको एक फैक्टर का लेते हैं। अब जो हमारे पास है 4 प्लस x स्क्वायर, ये मैं 4 प्लस x स्क्वायर के भी नीचे लिख सकता
सकता हूँ अलग-अलग करके, और 4 के भी नीचे में लिख सकता हूँ। लिखने लगा मैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब अलग-अलग इंटीग्रल लें, dx 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सिंप्लीफाई करता हूं मैं फर्दर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां पे आप गौर से देखें तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हमारे पास x हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाना है। ये क्या है 4 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर यहां पे क्या है 2 कॉमन ले, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस x बाय 2 होल का स्क्वायर। यहां पे हमने दोबारा यहां पे क्या अप्लाई करना है 2 2 4। यहां पे देखिए दोबारा कौन सा फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स का, कौन सा फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स। tan इनवर्स यहां पे क्या है एंगल x बाय 2 प्लस c, ये वाला फॉर्मूला बन गया है। इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx tan इनवर्स। यहां पे एंगल क्या है, जहां पे एंगल x है तो यहां पे आपने क्या लिखना है x लिखना है। ये आपका क्या आ गया है आंसर आ गया है। हमने 3.3 के पहले दो जो क्वेश्चन किए हैं वो दोनों के दोनों में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हमने नहीं की, हमने जस्ट क्या किया है tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। मैंने पहले आपको कहा है कि 3.3 में ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करनी है। सब्स्टिट्यूशन उस वक्त आपने अप्लाई करनी है जब आपके पास इंटीग्रल के अंदर जो क्वेश्चन आ जाए वो उसके रूट की फॉर्म में आ जाए। वो मैंने आपको बताया किस तरह का कौन सा स्क्वायर रूट में आ जाए तो आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है इंटीग्रल 1 ओवर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू dx। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो स्क्वायर रूट की फॉर्म है, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल के अंदर कोई स्क्वायर रूट की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं बन रहा। अब इंटीग्रल 1 ओवर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अब हमने यहां पे इसको सॉल्व करना है, कुछ ऐसी चीज को लेट करना है ताकि ये इजीली उसका इंटीग्रल बन जाए। 1 ओवर x नेचुरल लॉग dx, इसको मैंने क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहां पे देखें, यहां पे अगर मैं लेट करूं, यहां पे अगर मैं नेचुरल लॉग ऑफ x को मैं t के इक्विवेलेंट करूं, किसके इक्विवेलेंट करूं t के इक्विवेलेंट करूं, तो इसका जब डेरिवेटिव लूंगा, जब इसका मैं किसका डेरिवेटिव लूंगा, जब इनका क्या लूंगा डेरिवेटिव लूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर x dx dt। क्या बन गया है जब डेरिवेटिव लिया है, क्योंकि नेचुरल लॉग आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर नेचुरल लॉग यानी जो आगे होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। इधर भी t था, डेरिवेटिव लिया dt ओवर dt। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है इंटीग्रल 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ x dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x इसी तरह आएगा, तो 1 ओवर x dx।
उसको फर्दर में सिंप्लीफाई करता हूं। यहां पे गौर से देखें 1 ओवर x into dx किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? dt के इक्वल। किसके इक्वल है? dt के इक्वल। और हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x किसके इक्वल है? t के इक्वल है। पुट कर लेते हैं 1 over t into dt। 1 over t into dt। अब देखें हम पहले भी फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसी तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे t वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या है? 1 है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आ जाए, उसका आपने इंटीग्रल लेना है, तो आपने डिनोमिनेटर में सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को आपने किस में लिख लेना है? नेचुरल लॉग में लिख लेना है। किस में लिख लेना है? नेचुरल लॉग में। इसको देखें क्वेश्चन क्या था हमारे पास? 1 over x नेचुरल लॉग ऑफ x dx क्या हो जाएगा जी? नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। क्यों लिखा है? क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऊपर 1 मौजूद है, तो नीचे वाले को हमने किस में लिख लेना है? नेचुरल लॉग में। अब दोबारा रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है? t की जगह रिप्लेस करें। क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन था वो x वेरिएबल में था, जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो भी x में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x तो आपका आंसर किस में आ गया? t में। रिप्लेस करें। रिप्लेस t बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। रिप्लेस करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 over x नेचुरल लॉग ऑफ x dx। इस नेचुरल लॉग की जगह क्या लिखना है? t की जगह नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रल e की पावर x प्लस 3 इंटू dx। देखिए ये बिल्कुल सेम उसी तरह करना है जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है। इसको लिखता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 over e की पावर x प्लस 3, ये e जो है ex इंटू dx। अब देखिए मैं लेट करूंगा e की पावर x प्लस 3 की जगह मैं d लेट करूंगा। जब इसका डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा? d over dx ex प्लस 3 dt over dx। इसका मैंने क्या लिया है? डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा ये? e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, इसका कांस्टेंट 0 dt over dx। यहाँ पे x क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x into dx इक्वल टू dt। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि e की पावर x dx की जगह क्या लिखूंगा मैं? dt। और ex प्लस 3 की जगह पे क्या लिखूंगा? t लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? e की पावर x प्लस 3 इंटू dx। अब देखें यहाँ पे इनकी जगह में क्या लिखूंगा? इसकी जगह में लिखूंगा dt और इसकी जगह क्या लिखूंगा? t लिखूंगा। 1 over t dt। वही फार्मूला बन गया। देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले को हम किस में लिख लेते हैं? t की फॉर्म में लिख लेते हैं। किसकी फॉर्म में लिख लेते हैं? t की फॉर्म में, नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं उसको, क्योंकि इसमें t वेरिएबल यूज हो रहा है, t की फॉर्म में आ जाएगा। अब रिप्लेस दोबारा हमने करना है। रिप्लेस क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में है। किसमें है? x वेरिएबल में है। आंसर हमारे पास t वेरिएबल में आ गया है क्योंकि हमने जो t लेट किया हुआ था। अब दोबारा हमने आंसर किस में लेकर आना है? x में लेकर आना है, तो t की जगह क्या रिप्लेस करूंगा? रिप्लेस t बाय e की पावर x प्लस 3। जो मैंने लेट किया है t की जगह वो दोबारा मैंने क्या रिप्लेस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा?
इंटीग्रल e की पावर x प्लस 3 dx नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 3 प्लस c। देखिए मुसलसल वही फार्मूले अप्लाई कर रहा हूँ कि कौन से कि आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए। क्वेश्चन की फॉर्म में आपने देखना है डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद है तो आपने डिनोमिनेटर को किस में लिख लेना है, नेचुरल लॉग में लिख लेना है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी होल की पावर 1/2 dx। ये क्वेश्चन है x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी होल की पावर 1/2 इंटू dx। अब हमने इसको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन किस फॉर्म में देखें, इंटीग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी इंटू dx की फॉर्म में है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और हमने ऐसी फॉर्म में इसको लेट करना है ताकि जो हमारे पास क्वेश्चन बने उसका इंटीग्रल इजीली हमारे पास क्या हो, मौजूद हो। उसी तरह मैं क्या करूंगा, इसको लेट करूंगा मैं x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b इज इक्वल टू t के इक्वल लेट करता हूं। अब इसका डेरिवेटिव लेता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लेता हूं मैं, इसको डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लूंगा d ओवर dx x स्क्वायर 2bx प्लस b dt ओवर dx dt ओवर dx। अब इसका डेरिवेटिव लूंगा, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें क्योंकि आपने दूसरे चैप्टर में आपने पावर रूल पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2x प्लस 2b प्लस 0 dt ओवर dx आ जाएगा। अब इसको फर्दर में सिंपलीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये देखें 2x 2b dt ओवर dx। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, x प्लस b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, देखें x प्लस b ओवर x प्लस b इंटू dx की वैल्यू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x प्लस b dx 1/2 dt, ये हमने इसकी वैल्यू लिखी है। अब नेक्स्ट देखें कि हमने पुट करनी है वैल्यू, देखें x प्लस b इंटू dx, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b होल की पावर 1/2। अब गौर से देखें कि यहाँ पे देखें x प्लस b इंटू dx, x प्लस b इंटू dx की जगह मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे देखें x प्लस b इंटू dx की जगह क्या मैं पुट करूंगा 1/2 इंटू dt। और यहाँ पे गौर से देखें कि x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b इक्वल टू किसके इक्वल है, t के इक्वल है। यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा t होल की पावर 1/2 आ जाएगी। इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई करता हूँ, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 ओवर t की पावर 1/2 dt 1/2। यहाँ पे t की पावर 1 को होती है तो हम उसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, t की पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस 1/2 dt हो जाएगी। देखिए किस चीज की पावर है, t की पावर है, जिस चीज की पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t1 है, साथ मौजूद है, उसकी पावर में से 1 ऐड कर दें और वही पावर आपने नीचे लिख देनी है। अब इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, x प्लस b dx
प्लस 2bx प्लस b होल की पावर 1/2, यहाँ पे 1/2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एलसीएम ले लें, 1/2 एलसीएम ले तो क्या बनेगा t की पावर 1/2, नीचे भी एलसीएम ले तो 1/2 प्लस c, 2 कैंसिल हो जाएगा तो t की पावर 1/2 प्लस c। हमारा क्वेश्चन किस में है? x वेरिएबल में है। किसमें है? x वेरिएबल में है। जो आंसर आया है वो t में आ गया। दोबारा रिप्लेस करना है, रिप्लेस t बाय x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b। देखिए इसकी जगह रिप्लेस करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b होल की पावर 1/2 प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया है? आंसर आ गया है। देखिए अभी तक हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 7 है। वो है इंटीग्रल secant square x over square root tan x into dx। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इंटीग्रल secant square x over square root of tan x into dx। इसको हमने अब सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए secant x square root of tan x into dx। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है? लेट करना है। क्या करना है? लेट करना है। मैं tan x को लेट करूंगा t के इक्वल। क्या लेट करूंगा? t के इक्वल। किसके इक्वल लेट करूंगा? t के इक्वल। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? secant square x dx dt। अब इसमें पुट करना है। इसमें जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल secant square x dx डिवाइडेड बाय tan x का स्क्वायर रूट। अब यहां पे गौर से देखें, secant square x dx किसके इक्वल है? dt के इक्वल है। tan x हमारे पास t के इक्वल है, उसको ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है secant square x dx tan x into dx। अब देखिए यहां पे इसकी पावर क्या है? 1/2 है। यहां पे t की पावर 1 होती तो हम इसको नेचुरल लॉग में लिखते थे। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी। अब देखिए t की पावर 1/2 है और इसका t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या है? 1 मौजूद है। तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और वही नीचे पावर हम लिख देंगे। सिंपलीफाई करते हैं। यहां पे देखिए -1/2 प्लस 1 एलसीएम ले, 2 एलसीएम है तो 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 आ जाएगा। यहां पे कांस्टेंट c आ जाता है। जब इंटीग्रल खत्म करते हैं सिंपलीफाई करते हैं इसको फर्दर। जहां पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास secant square x dx into tan x is equal to, ये ऊपर जाएगा, यहां पे डिवाइड हो रहा है 1/2, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में है। किसमें है? x में है, लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो t में आ गया है। अब दोबारा मैंने t की जगह रिप्लेस करना है। t की जगह मैंने क्या रिप्लेस करना है? मैंने t की जगह tan x रिप्लेस करना है जो मैंने पुट किया हुआ है। रिप्लेस t बाय tan x। रिप्लेस करते हैं हम secant square x dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ tan x। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखें 2, इस t की जगह हमने क्या पुट करना है? tan x
tan x इक्वल्स की पावर 1/2 प्लस c। ये इसका आंसर आ गया है। देखिए यहाँ पे सिंपल हमने कुछ फॉर्मूले अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। 3.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और वहाँ पे हमने वो क्वेश्चन किया है जो कि स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।